हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल यूपी में तेज होगा आंदोलन। जी हाँ, सिर्फ कोरोना की वजह से रुका हुआ है किसान, सरकार किसी गलतफहमी में ना रहे, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले 7 सालों में मोदी सरकार ने देश को बेरोजगारी और लोगों को मौत दी है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, लगातार महंगा होता जा रहा पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार को लोगों ने घेरा। बोले पाकिस्तान को हर चीज में कंपेयर किया जाता है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा में बिच रहा है हमारे यहाँ पेट्रोल महंगा। सोचिए, ये हालत हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, सीएम योगी के खिलाफ बोलने पर अब एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, दरअसल सूर्य प्रताप के साथ साथ 3 और लोगों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। जो योगी की पोल खुली थी टूल किट, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, शशि थरूर ने बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल गरीबी और बेरोजगारी पर हंस रही मोदी सरकार, देश के बुरे हालत कैसे लगाएंगे पूरे देश को वैक्सीन, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, यूपी के अलीगढ़ में 95 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक जहरीली शराब से। जी हां, 80 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। कहां है यूपी की योगी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें, दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, जी हां, अरुण मिश्रा को आखिरकार दोस्तों मोदी की दलाली करने का जो है फायदा मिल ही गया। जी हां, इनको भी रंजन गोगोई की तरह नेशनल ह्यूमन राइट्स का जो है दोस्तों हेड बना दिया गया है। दरअसल इन्होंने अडानी के 7 केसों पे 7 के 7 फैसले अडानी के हक में दिए, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, समाजवादी पार्टी ने बोला योगी पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल योगी के खिलाफ जो भी सच बोलेगा योगी जी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर देंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दोस्तों, बिहार में हिस्ट्री शीटर को बचा ले गए बीजेपी नेता। सोचिए दोस्तों, जिसके ऊपर मर्डर का आरोप था हिस्ट्री शीटर के ऊपर, उसको बीजेपी नेता ने पुलिस से बचाया, उल्टा पुलिस को पीटने लगे। यह है दोस्तों बीजेपी की असलियत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एमसीडी बिकने की कगार पर आ गया। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल नगर निगम बिकने की कगार पर, सरकार ने किसी की तनख्वाह नहीं दी, इसीलिए एमसीडी बिक रहा है, क्योंकि कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि आप अपनी प्रॉपर्टियां बेचें, लेकिन नगर निगम के कार्यकर्ताओं के पैसे चुकाएं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, पंजाब में लगे सिद्धू पाजी के गायब होने के फोटो। जी हां, ढूंढने वाले को 50,000 का इनाम, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार को चेताया। बोले फिलहाल अभी कोरोना की वजह से हम आंदोलन तेज नहीं कर रहे हैं, और 20 दिन में बारिश भी आने वाली, जिसको लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम पक्के मकान बना रहे हैं। अगर सरकार को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान बारिश में कहाँ जाएगा, क्या वो नीचे झोपड़े में बैठेगा जो उड़ जाएंगे? इसको लेकर दोस्तों राकेश टिकैत ने कहा कि अब पक्के मकान बनाया जा रहा है। आपको बता दोस्तों, लगातार बारिश और तूफान किसानों के कच्चे झोपड़ों को उड़ा रहा है, जिसको लेकर अब किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो फिलहाल अब पक्के मकान बनाए जाएंगे और उन्हीं पक्के मकानों में किसान रहेंगे। राकेश टिकैत ने सरकार को चेताते हुए कहा कि यूपी में आंदोलन तेज होगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि आंदोलन इसीलिए अभी हमने धीमा कर रखा क्योंकि कोरोना की रफ्तार तेज थी, और हम को नहीं चाहते कि किसी को भी हमारी वजह से तकलीफ हो। सोचिए दोस्तों, एक तरफ किसान है जो लोगों के बारे में इतना सोच रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी किसानों को ही बदनाम करने में लगी रहती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले 7 सालों में मोदी सरकार ने देश को बेरोजगारी और भुखमरी दी है। जी हां, दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं, जिस तरीके से मोदी सरकार पूरी तरीके से कोरोना में विफल रही और जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया, देश की जीडीपी दोस्तों माइनस हो गई। इसको लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि आज जिस तरीके से देश चल रहा है, ये सबके सामने
इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पीएम नरेंद्र मोदी के राज में आज देश की हालत की स्थिति काफ़ी गंभीर हो चुकी है। आपको बता दोस्तों, राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते कहा कि फिलहाल मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल है। मोदी सरकार अच्छे से जानती है कि आज देश में चरम सीमा पर बेरोजगारी आ गई है, जीडीपी पूरी तरीके से माइनस पर चली गई है। उसके बाद भी हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि हमारे देश की जनता सही है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ इस आपदा के माहौल में दोस्तों लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, किसी ने माँ, किसी ने बाप, तो किसी ने भाई को खो दिया। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी जनता ने हिम्मत दिखाई। लेकिन आज जिस तरीके से दोस्तों बेरोजगारी और जीडीपी नीचे गिरती जा रही है, जो लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं, वैक्सीन लगाने के लिए है नहीं, इसको लेकर राहुल गांधी ने फिर से एक बार केंद्र को जिम्मेदार ठहराते हुए जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को घेर लिया। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, योगी के टूल किट पर सूर्य प्रताप के साथ 3 और लोगों पर जो यहाँ पर दोस्तों एफआईआर दर्ज। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, अब योगी के खिलाफ जो टूल किट मामला उठा था उसके खिलाफ सूर्य प्रताप के ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इनके साथ साथ 3 और लोगों के खिलाफ भी जो एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दोस्तों, योगी सरकार का एक कथित ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि 2 रुपये पर ट्वीट पर जो है यहाँ पर योगी ट्वीट करवा रहे हैं अपने छवि सुधारने के लिए और 2 रुपए ट्वीट के हिसाब से मिलेगा। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें, योगी सरकार की पोल खुल गई थी। पूरी सोशल मीडिया पर योगी को लोगों ने घेर लिया था। अब जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें, सूर्य प्रताप के ऊपर जब से एफआईआर दर्ज हुई है, लोग भड़क गए। लोगों का कहना है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की या फिर योगी की कोई भी पोल खोलेगा तो उसके खिलाफ ऐसा ही होगा। यानी कि दोस्तों अब सरकार के खिलाफ बोलना भी एक तरीके से, आलोचना करना भी दोस्तों वो हो गया एक तरीके से मौलिक अधिकार लोगों के छीने जा रहे हैं। एक एफआईआर मतलब क्या कोई ये जुर्म हो गया है कि आप अब लोगों के बोलने की शक्ति भी छीन लोगे? अब आप पत्रकारों को भी नहीं बोलने दोगे, आप आम जनता को भी नहीं बोलने दोगे, तो आप चाहते क्या हो? लोग आपकी मुखबरी करें, लोग आपकी दलाली करें, चुपचाप सुनते रहें, जो सहते रहें, जो आप कहें। यह हालत देखिए दोस्तों, देश में अगर आप और हम चुपचाप रहेंगे तो आज देश की हालत क्या हो गई है। आज लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। सूर्य प्रताप के खिलाफ जिस तरीके से ये एफआईआर की गई है, ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में लिखा था, उस संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दोस्तों इस भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, जब ये सरकार दोस्तों लोगों के ऊपर इस तरीके की हरकतें कर रही है, लोगों के ऊपर केस दर्ज कर रही है, तो फिर इनसे उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आखिरकार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अरुण मिश्रा को दोस्तों मिल ही गया उनकी जो है मोदी सरकार की दलाली करने का फल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों अगर आप ना जानते हो तो बता दूं दोस्तों, अरुण मिश्रा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज है। इन्होंने दोस्तों कई ऐसे फैसले, अहम फैसले जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 7 ऐसे अहम फैसले हैं जो इन्होंने अडानी ग्रुप के समर्थन में सुना, यानी कि अडानी के पक्ष में दिए और अडानी को जिता दिया केस में। आपको बता दोस्तों, अरुण मिश्रा को अब जो है यहाँ पर मोदी सरकार ने एक बड़ा पद दे दिया। जी हाँ भाई, अगर आप भी मोदी सरकार की कुछ इस तरीके से उनकी चाटुकारिता करोगे तो ऑब्वियसली मोदी सरकार इनाम तो देगी। आपको बताएं दोस्तों, यहाँ पर अरुण मिश्रा को जो है यहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट्स का हेड बना दिया गया है। लोगों ने कहा कि चोर के हाथ में चाबी दे दी है मोदी सरकार ने। अब सोचिए दोस्तों, ह्यूमन राइट्स का आप मतलब तो समझते होंगे दोस्तों, जो आपके और हमारे जो अधिकार होते हैं, और जो अगर उन अधिकारों को हनन करता है या फिर उसको करता है तो आप ह्यूमन राइट्स में जा सकते हो। लेकिन आप दोस्तों एक बात सोचिए, अब आप सोचोगे मैं हंस क्यों रहा हूँ भाई, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि आपने एक अरुण मिश्रा एक ऐसे जज के हाथ में जो है आपने नेशनल ह्यूमन राइट्स का आपने हेड बना दिया जो मोदी का ही भक्त है। अगर किसी के साथ गलत भी होगा तो वो किसका साथ देगा? सरकार का साथ देगा। अगर किस सरकार के खिलाफ कोई जाएगा कुछ बात लेकर तो दोस्तों ये किसका साथ देंगे? ऑब्वियसली ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ देंगे। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर दोस्तों इनकी आलोचना करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा चलो कम से कम रंजन गोगोई के बाद इनको भी अपने मोदी सरकार की जो दलाली करने का वो मिल ही गया फल। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा रंजन गोगोई जो है राज्यसभा के सांसद बना दिए गए। जी हाँ, लेकिन दोस्तों
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रंजन गोगोई ने जितने फैसले सुनाए थे भाई, ये तो आपको याद ही होगा, कैसे राम मंदिर का फैसला भी आखिरी मोदी के पक्ष में ही आया था और वो फैसला अभी भी हमें याद है। अब भाई यहाँ पर अरुण मिश्रा को भी नेशनल ह्यूमन राइट्स का हेड बना दिया गया है, इनको भी इनका फ़ायदा चाटुकारिता का मिल ही गया है। लोगों ने लिखा दोस्तों, सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि इसीलिए लोगों का धीरे धीरे कर सुप्रीम कोर्ट पर से विश्वास उठता जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट के जज ही ऐसे फैसले लेंगे और चाटुकारिता में रहेंगे तो लोग का विश्वास तो उठेगा ही। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा ये माना जाता है दोस्तों कि हमारा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, इससे लोग न्याय की उम्मीद रखते हैं। लेकिन जब दोस्तों इस तरीके के जज निकलेंगे, अरुण मिश्रा जैसे, रंजन गोगोई जैसे, जो सिर्फ चाटुकारिता में फैसले सुनाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से लोगों का विश्वास भला क्यों ना उठे। अब लोगों का दोस्तों विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर से भी उठ गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह दबाव बना रहे हैं, हर जगह अपने हित में फैसले करवाते हैं वो, और ये सरकार दोस्तों सिर्फ अपनी पावर का गलत दुरुपयोग करना जानती है और इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर आवाज़ें उठने लगी हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अलीगढ़ में दोस्तों शराब पीने से 90 लोगों की मौत, 80 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, यूपी के अलीगढ़ में लगातार नकली शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। यूपी की योगी सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों शराबियों को पकड़ने के, आज वो दावे ध्वस्त हो चुके हैं। एक तरफ यूपी में रेप होते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ लोगों को सरेआम लूटा जाता है, और तीसरी तरफ दोस्तों आप देखिए ना, जहरीली शराब का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। यानी कि दोस्तों योगी सरकार के सारे दावे जो हैं वो फुस हो चुके हैं। अब योगी सरकार के दावों की पोल खुल चुकी है। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि योगी के इन दावों की पोल खुल गई है, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अच्छी तरीके से जानते हैं कि यूपी के क्या हालात बन चुके हैं, और योगी के खिलाफ जो आवाज़ें उठ रही हैं इस्तीफे की, वो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि भाई जिस तरीके से योगी के राज में शराबें बिक रही हैं, मर्डर हो रहे हैं और रेप हो रहा है, ये सच में दोस्तों बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई योगी को जंगल राज का राजा ना कहे तो फिर क्या कहे दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों कांग्रेस के शशि थरूर का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल मोदी सरकार कैसे लगाएगी लोग 95% लोगों को जो यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, शशि थरूर ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लोगों को सिर्फ झूठ और झूठ बोल रही है। सरकार के पास ना दोस्तों आपको बता दें पर्याप्त वैक्सीन है, ना ही सरकार के पास दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ है कि वो जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन लगवा दे। कहीं से आने की कोई उम्मीद नहीं। उसके बाद भी केंद्र सरकार बार बार एक ही बात दोहरा रही दोस्तों कि फिलहाल लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि केंद्र सरकार के पास वैक्सीन कहां से आएगी? क्या आसमान से टपकेगी, या फिर मोदी जी कह देंगे कि प्रकट हो जाओ और वैक्सीन प्रकट हो जाएगी, या फिर अब की बार हमें दिए जलाना पड़ेंगे, थालियां पीटना पड़ेंगी, या फिर मोबाइल की टार्च जलाना पड़ेगी? क्योंकि मोदी सरकार को ऐसा लगता है कि जादू टोनों से हो सकता है वैक्सीन ऊपर से भैया नीचे गिर जाए। भैया मोदी सरकार का दिमाग है ये, तो उनका दिमाग जैसा भी चले आपको मानना होगा। जी हाँ, और अक्षय कुमार जैसे कुछ अंधभक्त जो कि सबसे पहले दिया टॉर्च ये जलाते हैं, वो लोग इसको बढ़ावा भी देंगे। जी हाँ, अब आप लोग सोचेंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ भाई, और क्या बोलूँ जब सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन ही नहीं है और सरकार कह रही है कि लग जाएगी लोगों को, हवा में बात कर रही है। तो इसको लेकर शशि थरूर ने जो बात कही है वो बात गलत नहीं है दोस्तों, ये बात शशि थरूर की सही है कांग्रेस की कि सरकार के पास पर्याप्त वैक्सीन नहीं है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल दोस्तों पूरी तरीके से फंस गई मोदी सरकार। जी हाँ, बीजेपी के नेता ने बताया दोस्तों हिस्ट्री शीटर को। सोचिए दोस्तों, हिस्ट्री शीटर को बीजेपी नेता बचा रहा है। क्यों बता रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, ये जो बीजेपी नेता है इसकी ही पार्टी में हिस्ट्री शीटर इसके बर्थडे की पार्टी में आया था। ये मामला देखिए दोस्तों आप कि ये मामला किस तरीके से तुल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी के नेता ने दोस्तों आपको बता दें हिस्ट्री शीटर को बचाने की कोशिश की। पुलिस वालों से दोस्तों इस किलर को, इसके ऊपर खून का आरोप है, कई आरोप हैं वैसे तो इसके ऊपर, लेकिन दोस्तों इसको छुड़ा कर भगा दिया गया। ये बीजेपी नेता ने करा। अब आप सोचिए दोस्तों, कोई आम इंसान अगर बिना मास्क के चला जाए
तो उसको पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं पुलिस वाले या फिर सरकार के कुछ बाशिंदे। लेकिन दोस्तों अब इस हिस्ट्री शीटर को बीजेपी नेता ने भगा दिया। अब क्या होगा दोस्तों, इसके खिलाफ कोई जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी, ये सोचिए दोस्तों। और आपको बता दें दोस्तों, वहां पर नारायण भदौरिया भी मौजूद थे। जी हाँ, नारायण भदौरिया के सामने ये सब कुछ हुआ। हिस्ट्री शीटर बीजेपी नेता की पार्टी में आया था, बर्थडे पार्टी में, इसीलिए बीजेपी नेता ने सोचा भैया ये मेरा गेस्ट है, ये मेरे पास आया था, भले ही इसके ऊपर कितने इल्जाम हो मैं इसको ले जाने नहीं दूंगा, यहाँ से निकालूंगा। सोचिए दोस्तों, पुलिस से भिड़ गए लोग और उस हिस्ट्री शीटर को आज़ाद कराया और भगा दिया। अब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है दोस्तों कि बीजेपी के लोग कानून तोड़कर इतना खुश क्यों होते। अगर यही काम किसी विपक्ष के नेता ने किया होता तो मैं आपको लिख के देता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उसके खिलाफ पूरी सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया होता। हर चैनल पर यही चलाया जाता कि देखिए कैसे कांग्रेस के नेता ने जो है यहाँ पर हिस्ट्री शीटर को भगा दिया। लेकिन दोस्तों मैं लिख के देता हूं, एक भी गोदी मीडिया दोस्तों ये नहीं चलाएगी और ना ही ये बोलेगी कि फिलहाल जो यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से जो यहाँ पर गोदी मीडिया इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रही है और इस चीज़ से दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों में एक तरीके से भगदड़ मच गई, अपने आप में ही एक बड़ी बात है। ये है दोस्तों हालात बीजेपी के फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों एक बार फिर से आम आदमी पार्टी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल मोदी सरकार की वजह से आज एमसीडी बिकने की कगार पर आ गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें पूरा मामला है नगर निगम का। जी हाँ, नगर निगम के कार्यकर्ताओं की जो पैसा है दोस्तों, जो जॉब का, वो मोदी सरकार ने अभी तक नहीं चुकाया। जो वहां के कर्मचारी हैं नगर निगम के, उनके पैसे नहीं मिले, जिसके चलते दोस्तों बीते दिन हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि फिलहाल आप कुछ भी करिए लेकिन नगर निगम के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तनख्वाह उन्हें दीजिए, उनके पैसे उन्हें चुकाइए, भले ही आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़े। सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़े बड़े दावे करते हैं, जिनके बड़े बड़े दावे फुस हो जाते हैं, उनको आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया ने धो डाला। मनीष सिसोदिया का कहना है कि प्रधानमंत्री अच्छे से जानते हैं कि आज देश की हालत क्या हो गई है, आज किस तरीके से एमसीडी बिकने की कगार पर है दिल्ली का। जी हाँ, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते। वो दोस्तों इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके। भले ही ये कितनी कोशिश कर लें अपने आप को बचाने की या फिर ये बताने की कि फिलहाल सरकार अपना काम सही से कर रही है, लेकिन दोस्तों सरकार की असलियत सामने आ गई है। आपने अस्पतालों में लोगों को मरते हुए देखा, आपने तड़पते हुए देखा सड़कों पर, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, डॉक्टर लगातार मोदी सरकार से गुहार लगा रहे थे, उसके बाद भी केंद्र की सरकार जो है कम ऑक्सीजन मुहैया करा रही थी। सवाल ये उठता है दोस्तों कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक भी अच्छा काम किया होता तो लोग उन्हें दोस्तों याद करते अच्छे काम के लिए, लेकिन आज केंद्र की मोदी सरकार दोस्तों अपने ही आप जाल में फंसती जा रही है। भले ही वो पूरी गोदी मीडिया द्वारा दोस्तों अपनी छवि सुधारने की कोशिश करे, भले ही ये दलाल मीडिया मोदी का साथ देने की कोशिश करे, लेकिन आने वाला समय दोस्तों सरकार के लिए गंभीर रिजल्ट लाएगा। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो सरकार बस एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको